बिल्कुल, चलिए तैयार है पैनल हमारा, शुरुआत करते हैं सारे ट्रेड्स की। आ, रखिएगा एक बज रहा पैनल को, और आज राजेश अग्रवाल जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ पैनल में एक लंबे गैप के बाद। राजेश जी गुड आफ्टरनून। मिस किया वैसे हमने आपको, और वेलकम बैक टू द शो। और ख़ास तौर से फ्राइडेज़ को तो बहुत मिस कर देते हैं हम आपको, तो सोचा थोड़ा सा सबसे पहले आप फ्रंट आपसे ये बात कर लूँ। हाँ, ऑब्वियसली चैनल पर आए हैं आप, लेकिन हमारे शो पर अब इस थोड़े ब्रेक के बाद आए हैं, तो वेलकम बैक। आई होप अब ब्रेक नहीं लेंगे आप राजेश जी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। और वैसे पिछले हफ्ते भी मैं कमाई के अड्डे में था, आप नहीं थे। मैं नहीं था, हाँ मैं छुट्टी पर गया हुआ था, तो इसके लिए मैं नहीं था। बिल्कुल सही कहा। चलिए तो एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की, लेकिन पहले गावा सर गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को। गुड आफ्टरनून। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है इंडियन होटल। सेटअप बहुत ही बढ़िया है। 2 दिन का कलेक्शन है, खत्म हुआ, 2 दिन से एक मूव भी दिख रहे हैं। ट्रेड कर रहा है 748 रुपीज पर। स्टॉप लगाएंगे 744 रुपीज। टारगेट रहेगा 756 टू 760। ये एक जोन है, हो सकता है आज ही आ जाए। इसमें स्ट्रेंथ है और मोमेंटम भी बहुत ही बढ़िया है। इंडियन होटल। इंडियन होटल्स अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा था अपने रात के शुरुआती ट्रेड्स में, शानदार मूव। मीनवाइल आपके स्क्रीन पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर आए हैं। ग्रॉस एनपीएस बिना बदला 1.45। मेरे ख्याल से जो बॉटम लाइन की फिगर है वो बहुत स्ट्रांग है, और इस पर नजर रखेंगे। इंटरडे चार्ट एक बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फायर कीजिएगा, तो नंबर्स पे स्ट्रांग रिएक्शन। मेरे को अभी जो एक आंकड़ा दिखाई दिया था बहुत इंप्रेस कर रहा था। मैं लौटूंगा उसके बाद, एक काम करते हैं उस नंबर पे, लेकिन पहले कॉल्स लेते हैं। माना साहब का ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी, जहां पर एक डबल बॉटम बना है और स्टॉक ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो इस पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3290 3290 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है, और 3400 रुपए 3400 के टारगेट सेट करने हैं। इसमें ऑप्शन ट्रेड लेना चाहें तो 3300 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 111 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 89 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 150 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। चलिए ठीक है, तो ये 2 ट्रेड्स हो गई, गावा सर की और मानस जी की। अरुण जी गुड आफ्टरनून। अरुण जी आपकी ट्रेड। जी अनु सर, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। अनु सर, आरबीएल बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। क्लियर एक डबल बॉटम ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पे नजर आ रहा है, तो आरबीएल बैंक को करंट लेवल के आसपास खरीदे। 379 के आसपास है, स्टॉप लॉस 375 के आसपास लगाना चाहिए। 392 तक के टारगेट्स आरबीएल बैंक में पोजिशनल बेसिस के हिसाब से आ सकते हैं, तो 375 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें, और 392 तक के टारगेट्स आरबीएल बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, आरबीएल बैंक 380 पे आपका बाय कॉल। ठीक है, राजेश सतपति जी आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है आईसीआईसीआई प्रू के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है बहुत अच्छा रिवर्सल आज इसने दिया है। एक ही टिक में इसने 10, 20 एंड 50 डीएमए को आप कह सकते हैं ब्रेकआउट है, तो इसका 50 डीएमए बनता है 505 के आसपास। 115 करंट प्राइस है, तो लॉन्ग करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बिल्टअप है मुझे लगता है ये 540 550 तक का स्विंग देगा। लेकिन एज अ स्विंग ट्रेडर 530 प्लस का टारगेट लेके काम करे आईसीआईसीआई प्रू। एक्सक्यूज मी। ओके, आईसीआईसीआई प्रू। सोमल जी आपकी ट्रेड आज के लिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी ट्रेड रहेगी एचएएल पर, हेल पर। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। 20, 40, 10 और 200 डेली मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट साथ में चल रहे हैं, और ये पूरा ब्रेकआउट मुझे लगता है कि एक मीडियम टर्म ब्रेकआउट है, और यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली देखने मिल सकती है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो मेरे टारगेट्स जो ऊपर में है वो 4900 के बनते हैं, और नीचे में एक स्टॉप लॉस रखना है 4390। ओके, चलिए टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई, अब चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी चलिए, ऑफिशियली गुड आफ्टरनून शो में, आप बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। ट्रेड की बात की जाए तो मैं सोच के इंडियन बैंक ही आया था, बट चूंकि ऑलरेडी 10% के आसपास बढ़ गया है, तो मैं यही कहूंगा कि कुछ करेक्शन आए, कुछ नीचे जाए तो लेना चाहिए। लेकिन उसके अलावा इस वक्त उसको हटा के मैं बायोकॉन देना चाहूंगा। बायोकॉन की अगर बात की जाए तो ग्लोबल बायोलॉजिक्स का प्ले है, बायोसिमिलर्स में है, जेनरिक्स के अलावा रिसर्च में ये सिंजिन के द्वारा है, और माइलिन का इंटीग्रेशन पूरा हो गया है।
बैलेंस शीट के प्रेशर जो कंपनी में बने हुए थे वो ही कम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 4150 करोड़ का जो QIP इन्होंने पिछले दिन किया था उससे डेट कम हो गया और वहां मार्जिन्स में सुधार आता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को अगर कोई मध्यम से लंबी अवधि के लिए लिए, क्योंकि छोटी अवधि में ये स्टॉक में कुछ ज्यादा मूवमेंट आती नहीं है, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि में स्टॉक को अगर रखा जाए तो 480-500 के टारगेट आते हुए दिखते हैं। ओके, चलिए तो ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। गावस्कर ने पिक किया इंडियन होटल्स, 2 दिन से करेक्ट हो रहा था, आज वापस मोमेंटम अच्छा स्टॉक में। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, मानस जी ने पिक किया सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर बाय की कॉल है, 3290 के स्टॉप, 3400 के टारगेट। RBL बैंक अरुण जी की पिक है, यहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा है काफ़ी, 375 के स्टॉप, 392 के टारगेट। ICICI प्रू राजेश जी की पिक है, यहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा है। और इसके अलावा सौमिल जी ने पिक किया है हेल पर एक आप ट्रेड ले सकते हैं, 4390 के स्टॉप, 4900 के टारगेट, काफ़ी बड़े अग्रेसिव टारगेट हैं। और राजेश अग्रवाल जी ने पिक किया है बायोकॉन फंडामेंटल आइडिया के लिए। वीरू, बिल्कुल, चलिए अब तो ये ट्रेड्स पूरे हो गए, थोड़ा सा